हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज आपको जो अपने गार्डन का एक ओवरव्यू भी दूंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि मेरे यहाँ जो 300 आई थिंक 50 से भी ज़्यादा प्लांट हैं जो मैं पॉट में लगा रखे हैं और उनको मैं देखभाल कैसे करती हूँ। क्योंकि देखिए, इतना आसान काम भी नहीं है इसको करना और बहुत मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बट थोड़ी सी अगर हम हिम्मत करें और ध्यान रखें तो ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है। पर देखिए, मुझे भी बहुत सारी, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या मुझे दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मेरा जो टेरेस है बहुत छोटा है, 50 गज की कह सकते हैं छत है, उस पर ही बना हुआ है। तो बहुत कम स्पेस होने की वजह से, और प्लांट्स आप जानते हैं कि जिसे गार्डनिंग करने का एक बार शौक़ हो जाए तो वो प्लांट्स ख़रीदता ही रहता है, चाहे उसे कितना ही कहे कि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो मैं किस तरीके से मेंटेन करती हूँ, यही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि फ्रेंड्स, कौन कहता है कि गमले में आम नहीं लगते। मेरे यहाँ 2 आम की वैरायटी है। ये जो सदाबहार आम का प्लांट है वो है, और एक दशहरी है। इसके काफ़ी सारे वीडियोस जो मैंने शेयर किए हैं। तो आप गमले में भी बहुत अच्छे से देखिए, जैसे मेरे अमरूद का प्लांट लगा है, बहुत सारे प्लांट लगे, इस समय बेर लगा हुआ है, अंगूर लगते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं कि अगर आप थोड़ा सा हम अगर ध्यान रखते हैं तो गमले में भी बहुत अच्छी हम जो है फ्रूटिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है आज हमारी अरबी की हार्वेस्टिंग हुई है और देखिए काफ़ी सारी अरबी जो है निकल गई है और काफ़ी रेडी है। अभी और भी अरबी इसमें बन सकती थी, बट हमने हार्वेस्ट कर लिया इसको। देखिए, इस तरीके से आप गमले में भी जो है अरबी को ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, अभी मैं जो है अपने टेरेस से हार्वेस्टिंग आज कर रही हूँ। तो ये जो है मेरी मूली है जिनको मैंने अभी हार्वेस्ट किया है, और ये भी देखिए काफ़ी हेल्दी मूली निकली। मैंने इन्हें वॉश किया है अभी क्योंकि काफ़ी, जो आप जानते हैं कि मिट्टी बहुत लगी थी अरबी और इन दोनों पर, मैंने साफ़ कर लिया इनको। इस तरीके से देखिए गमले में मज़े की मेरी जो है मूली लग गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपके साथ बहुत सारे वीडियो जो शेयर किए थे कि मैंने बहुत सारे जो सीजनल प्लांट्स खरीदे थे। तो ये जो टाइम होता है थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर का, और काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बारिश के बाद इंसेक्ट का अटैक भी हमारे प्लांट्स पर काफ़ी होता है। तो ये देखिए, मैंने जो इस बार जो प्लांट्स थे, देखिए मेरा भी बहुत मन होता है कि मैं बहुत सारे सीजनल प्लांट्स को ख़रीदूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 28 फ्रूट प्लांट है। उसके बाद वेजिटेबल्स भी ग्रो हो रही हैं और बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स, ये सॉरी फ्लावर प्लांट्स भी हैं। उसके बाद विंटर में सीजनल प्लांट्स भी काफ़ी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आप बहुत सारे कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं, बट मैं तो मुश्किल से 1 या 2 से ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने कहा कि 350 से ज़्यादा जो प्लांट है उन्हें मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है, तो आप मेरे थोड़ा-सा अगर आप ध्यान से देखिए, अभी मैंने कल ही जो पूरा सेटअप जो तैयार किया है, अगर आप देखें तो मेरे प्लांट्स, एक जो लोहे का जो स्टैंड बना हुआ है, मैंने इस तरीके से लगाया है कि आगे और पीछे मेरे दोनों प्लांट्स लगे हैं। क्योंकि देखिए, विंटर में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमें अपने प्लांट को फुल सनलाइट प्रोवाइड करानी होती है, तभी हमारे ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। देखिए, हालाँकि मेरा बिल्कुल जो है टेरेस ओपन है, कोई इस तरीके की दिक्कत तो नहीं है, बट फिर भी जो विंटर में सनलाइट थोड़ी कम हो जाती है। देखिए, अभी तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है, पर धीरे-धीरे ऐसा होगा कि कुछ घंटों के लिए आएगी, तो अगर वो सनलाइट उन्हें प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने जो है, मैं अपने एक-एक प्लांट्स को बहुत अच्छे से शो नहीं कर पाती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है। मुझे भी लगता है कि थोड़ा अच्छे से स्पेस हो, बहुत अच्छे से मैं नहीं लगा पाऊँ। मोस्टली मैं यहाँ जो फर्श पर अपने कोई प्लांट्स नहीं रखना पसंद करती हूँ। एक तो थोड़ी-सी मेन दिक्कत ये होती है कि क्लीनिंग करने में भी मुझे दिक्कत आती है, और दूसरा थोड़ा-सा ये है कि पानी की भी ये हो जाता है कि डायरेक्ट छत पे जाता है। अभी ये होता है कि थोड़ा-सा यहाँ से सारा पानी निकल जाता है, सूख जाता है। तो ये इन चीज़ों की वजह से भी देखिए, जितना भी आप देखेंगे मेरे प्लांट्स, इतने मैंने, ये देखिए मेरी जो सामने वाली रैक है, इस पे मैंने पीछे थोड़े बड़े दीवार के सहारे लगा के रख दिए हैं क्योंकि अभी जो है विंटर है, तो दीवार से भी अगर थोड़ा-सा अटैच होंगे तो प्लांट्स को इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो और मैं जो देखिए अपने फ्रूट प्लांट्स की भी कुछ सेटिंग को जो है विंटर में चेंज करना पड़ता है क्योंकि समर में तो होल टाइम जो है पूरी छत पर धूप रहती है, बट जो मेरी जैसे कि वहाँ पर सामने की तरफ है, वहाँ पर थोड़ी-सी धूप कम टाइम के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि धूप नहीं आती, धूप पूरी छत पर हमेशा रहती है, पर टाइमिंग थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो फ्रूट प्लांट को भी देखिए मुझे काफ़ी जो है एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी अंजीर का प्लांट है, आपने देखा था मैंने उस साइड रखा हुआ था, बट मैंने अब इसे थोड़ा-सा इधर रखा हुआ है। हमेशा पॉट को किसी भी
स्टैंड पर या ईंट पर किसी के ऊपर रखें, डायरेक्ट फर्श पर कभी भी ना रखें। ये हमारी छत के लिए भी थोड़ा सा ख़राब रहता है। और देखिए मेरा संतरे का प्लांट है, अब तो बिल्कुल रस्ट पीरियड में है, तो ये भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। हालांकि ये इनकी हाइट कम है, इसलिए मैंने इसे फ्रंट जो है दीवार के सारे रखा है। तो बहुत सारा देखिए, इस बार मैंने आपको साथ शेयर किया था कि मैं कुछ दिनों के लिए नहीं थी, तो मेरे जो छोटे गार्डन में होता है कि हम प्लांट्स बहुत पास पास रख देते तो काफ़ी इंसेक्ट का अटैक भी अगर एक बार हो गया तो बहुत दिक्कतें आती हैं। और देखिए मैंने अभी जो सेम की बेल वहाँ पर जो ग्रो की हुई थी वो मुझे पूरी हटानी पड़ी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हो गया। उस एक की प्लांट की वजह से देखिए हम सारे अपने प्लांट्स को ख़राब नहीं कर सकते हैं, तो मुझे उसे हटाना पड़ा। क्योंकि आपने देखा मेरे कमरख के प्लांट को, इसको देखिए मुझे पूरी तरह से इसको ठीक करना पड़ा। मैं इसका वीडियो शेयर करूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं कि जो ब्लैक कलर के एफिड्स होते हैं, मेरे भी इस प्लांट पर वही लगा था, तो उसे मैंने कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हालांकि मैंने इस पर वीडियो भी शेयर किया है, बट डिटेल में कुछ सभी फ्रूट प्लांट्स के लिए मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो होता है कि इस तरीके से मैं करती हूँ। और देखिए जैसे अब विंटर है तो फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा देना पड़ता है, उसका ध्यान। समर में थोड़े फर्टिलाइज़र की इतनी दिक्कत नहीं आती, और समर में इंसेक्ट का अटैक भी कम होता है। जो बारिश के बाद आता है उसके बाद प्लांट्स पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। इंसेक्ट का अटैक होता है, सर्दी की वजह से प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो उसकी भी दिक्कत आती है। और देखिए ये तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि कुछ वेजिटेबल्स भी जो है मैं अपने लिए ग्रो करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपने एक छोटे से जो मेरे एक स्मॉल टेरेस है वहाँ पर कुछ मुझे वेजिटेबल्स भी मिल जाए हेल्दी। तो एक अच्छा रहता है कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो सभी चीज़ें, फ्रूट्स भी जिस तरीके से मैंने 28 लगाए हुए हैं, तो वेजिटेबल में मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि अपने लिए ग्रो करूँ। ये देखिए ऐसा नहीं है कि आप गमले में ग्रो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये देखिए मेरा पॉट में ही लगा हुआ है, और टमाटर देखिए कितने बेस्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। ये देखिए ऐसा नहीं है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप थोड़ी सी फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए। देखिए अभी इसमें भी मेरे थोड़ा सा अटैक हुआ था, तो इंसेक्ट का कुछ मिलीबग्स लगे थे, बट मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। अब हर दूसरे तीसरे दिन इस पर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा देखिए मुझे इसमें हेल्प भी मिली है। वेजिटेबल्स जब हम ग्रो करते हैं तो इंसेक्ट का अटैक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हमें थोड़ा फ्रूट प्लांट पर इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। आजकल जो मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ वो हूँ मैं बिल्ली से। और वो यहाँ पे होता ये कि जितनी भी मैं वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ जंप करके, देखिए ये जो मेरी है इसमें देखिए उसने इतनी सारे, मैंने जो है मटर के पौधे लगाए, बट उसने मेरे मटर के पौधों को मैं 3 बार लगा चुकी हूँ, बट वो मेरे इसको ग्रो नहीं होने देती। क्योंकि देखिए जब भी छोटे प्लांट्स होते हैं वो उन पे जंप अगर कर जाती हैं यहाँ पर आकर, तो मेरे प्लांट्स बिल्कुल ग्रो नहीं हो पाते हैं। और देखिए मैंने इस तरीके से अब तो एक ये इसको मैं रात को पूरा लिड से कवर इस तरीके से देखिए कवर कर जाती हूँ। उसके बाद दिन में इसे ओपन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स को आप पैक नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्पेस छोड़ती हूँ कि एयर उसके अंदर जाए। बट देखिए मेरे मटर के पौधे अब तक काफ़ी बड़े बड़े हो चुके होते हैं, बट देखिए मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल पाया इतना अच्छा। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं मस्टर्ड का जो है फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, ये मैंने रेडी किया हुआ है। बस इसका घोल तैयार करके, क्योंकि 3 दिन से मैंने भी दिखाया था आपके साथ, वीडियो शेयर किया था, भिगो के रखा हुआ है, तो ये भी मुझे काम करना है। देखिए कटिंग्स जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है बहुत बहुत ज़्यादा काम होता है। देखिए कुछ कटिंग्स है जो मैं ग्रो कर रही हूँ, सीड्स ग्रो कर रही हूँ, बहुत सारी सैपलिंग्स मैंने ख़रीदी, उन्हें ग्रो किया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये इस प्लांट को अलग किया हुआ है क्योंकि मेरे इस पे देखिए इस तरीके के ब्लैक्स का जो एफिड्स का अटैक हुआ है। तो अगर मेरे किसी प्लांट पर इस तरीके का अटैक होता है तो स्पॉट को मैं बिल्कुल अलग कर देती हूँ, यानी कि उसे बिल्कुल ऐसे बीच गार्डन में रखा हुआ है मैंने। तो अब इस पर मैं अलग से ध्यान रखती हूँ, मुझे भी एक रहता है कि हाँ ये मेरा प्लांट ख़राब है, और क्योंकि इतने सारे प्लांट्स में हमें कई बार पता नहीं चल पाता है कि क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं जो है इस प्लांट को अलग कर देती हूँ और फिर उस पर पूरी तरह से फोकस रखती हूँ। और अब इसको अब जिस तरीके से मैंने अभी कमरख का प्लांट भी देखिए बीच में ही रखा हुआ है बिल्कुल, उस पर डेली चेक करती हूँ कि कितना इंसेक्ट का अटैक कम हुआ है। और इस तरीके देखिए बर्ड्स काफ़ी बन रही है, अगर मेरी बर्ड्स पर बहुत ज़्यादा अगर अटैक हो गए तो मैं उसे बिल्कुल हटा देती हूँ। और ये देखिए बिल्ली हमारी रोज़ आती है और इस तरीके से मेरा सामान गिरा कर जाती है। काफ़ी देखिए नुकसान तो बहुत होता है, बट अब क्या कर सकते हैं, मेरे मटर के पौधों को तो बिल्कुल नहीं लगने दे रही है। ये देखिए मैंने टमाटर के काफ़ी सारे पौधे ग्रो किए हुए और धनिया भी आज मैं लगाने वाली हूँ, मैंने भिगो के रखा हुआ है। और इसमें देखिए ये देखिए कितना मुझे इंतज़ाम करके रखना पड़ता है। इस तरीके से ये इसको कवर किया हुआ है कि ताकि बिल्ली इस पे जंप ना करे। इसमें मेरे मिर्ची और जो हैं मटर के ही पौधे लगे हुए हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए बैंगन के प्लांट की
ग्रोथ अब काफ़ी अच्छी हो गई है। इन पे भी मेरे इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। एक बार लग रहा था कि प्लांट को निकालना पड़ेगा, बट देखिए काफ़ी हेल्दी हो गए अब। तो इन चीज़ों का तो थोड़ा थोड़ा देखिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मेंटेन बहुत करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए जब हम सीजनल प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट अलग होती है, वेजिटेबल्स की अलग होती है और फ्रूट प्लांट्स की अलग होती है। फ्रूट प्लांट को बहुत जल्दी जल्दी जो है हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो और जबकि इनको जो सीजनल प्लांट्स हैं इन्हें हम अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो जिस तरीके से आज मैंने मस्टर्ड का जो फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है उसी को आज मैं इनको दूंगी। अभी तो इन्हें तो मैं नहीं देने वाली हूँ क्योंकि इन पर अभी मैंने इन्हीं को लगाया, तो अभी इतनी जल्दी हम नहीं फर्टिलाइज़र देंगे। अदर्स मेरे जो फ्रूट प्लांट है उनको मैं आज फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। और देखिए ये जो है काफ़ी सारे मेरे प्लांट है, बहुत बहुत काम होता है, बट अगर हम तरीके से करें और अगर हमें शौक़ है तो सारे काम हो जाते हैं। मुझे भी लगता था कि अब कभी मैं जब सोचती हूँ कि मैं इतना बड़ा जो गार्डन कैसे मैनेज कर पाती हूँ, कभी कभी तो मुझे भी बहुत बहुत वो लगता है, बट देखिए हो जाता है अगर इच्छा हो। हाँ बट यही थोड़ा सा छोटा अगर बगीचा होता है तो मेरा भी बड़ा मन होता है कि पिटूनिया के कम से कम 10 प्लांट तो हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जगह की सचमुच बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटा जो टेरेस होता है। और इसीलिए मैं इनको चिपका के लगाती हूँ। बिल्कुल मेरे पास काफ़ी सारे बॉन्साई प्लांट भी है, बट उन्हें मैं इस तरीके से इतना स्पेस नहीं है कि उन्हें शो कर पाऊँ अपने टेरेस गार्डन में, बहुत अच्छे से उन्हें एक रिप्रेजेंट कर पाऊँ, अलग से एक स्पेस दे पाऊँ। वो नहीं होता कि जहाँ जगह होती है फिर मैं उन्हें वहीं रख देती हूँ, और ये छोटे टेरेस गार्डन की एक प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, आपको देखिए काफ़ी वेजिटेबल्स भी मिलती है अगर आप ग्रो करते हैं, फ्रूट्स प्लांट में फ्रूट्स भी मिलते हैं, फ्लावर्स भी मिलते हैं, तो एक मिला जुला जो है टेरेस गार्डन का हमें रिज़ल्ट मिलता है। आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, बट मैंने तो किसी माली या गार्डनर को नहीं लगाया हुआ है। अपने मोस्टली जितने भी काम है मैं खुद ही करती हूँ। और ये देखिए, और आप जब खुद से काम करते हो तो मैं समझती हूँ वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप अपने हर एक प्लांट्स को अच्छे से टाइमिंग दे पाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप फ्रूट प्लांट्स ग्रो कीजिए टेरेस पर। जनरली लोगों को लगता है कि गमले में फ्रूट प्लांट्स ग्रो नहीं किए जा सकते, बट ग्रो आप कर सकते हैं। तो यही है। और ये देखिए गुलाब के मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट वही है सब पास पास रखे हुए हैं, और जितना कोशिश हो सकता है हैंगिंग में भी लगा देती हूँ कि ताकि स्पेस मेरा कवर हो जाए। और ये देखिए काफ़ी सारे फ्लावर्स भी, ऐसा नहीं है, लगते देखिए कितने गमले में भी इतने बिगेस्ट जो है फ्लावर्स ले सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।